चलिए, कल मैं आपको पढ़ा रहा था क्या, फजांस रूल के बारे में। फजांस रूल में हम लोग कंपैरिजन करते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर का किसी भी आयोनिक टाइप के बॉन्ड में। उसके बारे में बहुत सारी चीजें जो भी थी सब हमने आपको पढ़ा दिया था। फजांस रूल में हमने आपको बताया था बच्चों, नाइदर एनी बॉन्ड, फजांस रूल में हमने आपको बताया था कि नाइदर एनी बॉन्ड इज 100% आयनिक नॉर एनी बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट। अब इसमें बच्चों हमने आपको पढ़ाया कि जैसे जब कोई कैटायन बनता है ना, जब कैटायन का फॉर्मेशन होता है इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और जब एनायन का फॉर्मेशन करता है इस पे आ गया निगेटिव चार्ज। कैटायन बनने के बाद जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेस, रेडियस क्या हो जाता है, डिक्रीजेस, ठीक है। और एनायन बनने के बाद जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस एंड रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है। ये अप्रोच कर रहा है इधर और ये अप्रोच कर रहा है इधर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो भी कंसेप्ट क्या है हमारा, ये इधर अप्रोच कर रहा है और ये इधर अप्रोच कर रहा है। तो बच्चों इसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया है ना। ये करता क्या है कि एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म करना स्टार्ट करता है इस तरीके से, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एनायन के वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है उनका इंटरेक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस कम हो चुका है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एनायन, एंड कैटायन बनने के बाद बढ़ चुका है। एंड ओवरऑल नेट जब आप देखोगे आपको ऐसा दिखेगा बेटा, इस तरीके से। ये एनायन और ये कैटायन, तो एनायन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इसके वजह से चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन होता है, एंड चार्ज न्यूट्रलाइज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। अब बच्चों कैटायन के पास एनायन को डिफॉर्म करने की टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। और एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म हो जा रहा है इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो ये इधर आप देखो, कैटायन का जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म करने का, इसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। और एनायन के पास जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाने देने की, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। और इसी की वजह से बेटा यहाँ पे आता है कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो आगे हमने बता दिया कि कैटायन के पास क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की, किसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। क्यों खींच रहा है? क्योंकि कैटायन बनने के बाद जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है ना, और रेडियस कम हो जाता है, तो न्यूक्लियस का बैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन टुवर्ड्स बढ़ जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस। तो ये सारी चीजें यहाँ की। अब आगे अगर बढ़ जाओ बच्चों, कल हमने आपको पढ़ाया था पोलराइजिंग पावर डिफाइंड फॉर कैटायन, ये बात बता दिए थे बेटा पूरे तरीके से। अब यहां फर्स्ट बताए थे फैक्टर, पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, चार्ज। ये भी बता दिया था हमने कि पोलराइजिंग पावर चार्ज पे डिपेंड करता है। दूसरी बात बेटा हमने आपको बताया था पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, आपका साइज। क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स ये लगाएगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, उसके लिए चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साइज कम होना चाहिए। और थर्ड बेटा हमने बोला था आपको कि सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन वालों का PNGC वाला जो कैटायन होगा
उसका ज्यादा होगा NGC, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन से। ये बात आपको पूरे तरीके से उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बेटे। ये 3 पॉइंट हमने आपको बता दिया था। एंड अब हम आते हैं कहां पे, पोलराइजेशन पे। पोलराइजेशन, हम बात करने वाले पोलराइजेशन पे। व्हाट इज पोलराइजेशन? तो बच्चों एनायन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफॉर्म हो जाती है ना, ठीक है, तो जितना डिफॉर्म होने की टेंडेंसी है उसी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। बेटा कंसेप्ट क्या है कि कैटायन खींच रहा है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ये खींच के जाने दे रहा है। इलेक्ट्रॉन को खींच जाने देने की जो टेंडेंसी है एनायन के पास उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। जितना कम Z इफेक्टिव होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा साइज होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा एनायन का साइज बड़ा होगा इसके वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ इंटरेक्शन कम होगा। अगर इंटरेक्शन कम होगा कोई भी उसको अपने तरफ खींच सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है, ये हमारा क्राइटेरिया। अब आगे अगर हम बढ़ जाएं पोलराइजेशन पे, तो यहाँ पे कंसेप्ट है हमारा देवाशीष, वो वीडियो में अपलोड कर दूंगा ना, लास्ट में वहां बताया उसमें देखना है ना, समझ में आ जाएगा आपको। आज अपलोड कर दूंगा। तो इधर देखिए ये जो पोलराइजेशन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब इसमें हमारा है साइज ऑफ एनायन पे कैसे डिपेंड करता है ये देखो। तो याद रखना बेटा कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। एनायन के साइज पे पोलराइजेशन डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा साइज होगा बेटा एनायन का पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। इस बात का ध्यान रखना। क्यों सर? क्योंकि जितना ज्यादा अगर साइज है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ इंटरेक्शन कम होगा, और अगर इंटरेक्शन कम होगा इसको कोई भी इजीली अपने तरफ खींच सकता है। मतलब जितना दूर रहेगा यहां से इलेक्ट्रॉन खींच जाने की टेंडेंसी उतनी अधिक होगी। यहाँ जो पोलराइजेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, साइज ऑफ क्या, एनायन। ये बात जैसे अब यहां देखिए F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस, इन सभी पे चार्ज सेम है लेकिन साइज ज्यादा I माइनस का, कम F माइनस का। इसलिए ये हमारा ट्रेंड हो गया किस चीज का, पोलराइजेशन का। ये फर्स्ट। सेकेंड हमारा है O माइनस 2 S माइनस 2 और सिलीनियम माइनस 2। ये तीन हम देख रहे, इन तीनों में सबसे ज्यादा सिलीनियम का हो जाएगा क्योंकि साइज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट पे आप जाओगे बेटा, अगर पूछे N-3 और P-3, N-3 और P-3 में बड़ा कौन सा है, P-3, तो पोलराइजेशन ज्यादा किसका होगा, P-3 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद सेकेंड फैक्टर हमारा चार्ज, चार्ज ऑन क्या आपका आयन। ठीक है, चार्ज ऑन आयन। अब यहां पे हम आ जाए तो हमारा क्या है कि पोलराइजेशन, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन। एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा निगेटिव में उसका Z इफेक्टिव उतना कम होगा और साइज उतना बढ़ता जाएगा। तो जितना ज्यादा चार्ज पोलराइजेशन क्या उतना ही ज्यादा। ओके, जैसे पूछा S-2 और Cl माइनस, ज्यादा पोलराइजेशन किसका होगा, S-2 का। आपसे पूछा F माइनस, N-3 और O-2, इन तीनों में ज्यादा पोलराइजेशन किसका होगा, N-3 का। N-3 का साइज भी बड़ा है और चार्ज भी ज्यादा है। फिर O-2
और फिर F माइनस। तो ये हो गया हमारा ट्रेंड, किस चीज का? पोलराइजेशन का। ओके एवरीवन, बेटा क्लियर है सभी को? अब आगे बढ़ जाऊं, अगर यहां दिया P-3 S-2 Cl-, इन तीनों में सबसे ज्यादा P-3 S-2 तब ये Cl-। तो ये हमारा जो ट्रेंड है ये किस चीज का है भैया? पोलराइजेशन का। ठीक है, पोलराइजेशन मीन्स व्हाट बेटा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म होने देने की टेंडेंसी, उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजिंग पावर मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म करने की टेंडेंसी। ये कैटायन के लिए और ये एनायन के लिए। जितना ज्यादा ये पोलराइजिंग पावर होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ज्यादा डिफॉर्म होगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ज्यादा डिफॉर्म होने देगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिफॉर्मेशन होगा, उतना ज्यादा वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा बेटा। तो ये चीज हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें पॉली एटॉमिक आयन का, पॉली एटॉमिक आयन का, जैसे ये हो गया SO4-2 या SO3-2, ये देखिए ये पॉली एटॉमिक आयन। व्हाट इज पॉली एटॉमिक आयन? पॉली एटॉमिक एनायन। What is meaning polyatomic? More than one atom, एक से ज्यादा एटम कंटेन करने वाला जो एनायन होगा उसको पॉलीएटॉमिक बोलेंगे। और आप याद करो बेटा, हमने पढ़ाया था कि अगर ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा होगा तो समझो साइज ज्यादा। तो आप मुझे बताओ ए और बी में पोलराइजेशन किसका ज्यादा होगा? अभी तक कुछ भी नहीं पूछा हूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सबने रिप्लाई करना है। तो हमने आपको पढ़ाया है ना कि अगर इस टाइप के एनायन आपको दिख जाए पॉलीएटॉमिक वाले, तो जहां पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा, वहां का पोलराइजेशन भी क्या होगा? ज्यादा। अब अगर पोलराइजेशन ज्यादा आपको बताना है इन दोनों में किसका, SO4-2 का क्या होगा? ज्यादा। वैसे ही अगर आगे देखो NO3 माइनस है और NO2 माइनस है, इन दोनों को आप देखना चाह रहे हो, इन दोनों में ज्यादा पोलराइजेशन किसका होगा बेटा? ए का या बी का? एवरीवन फटाफट रिप्लाई करें, ज्यादा टाइम खराब ना करें। इसमें भी एक आई, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है। ओके बच्चों, बच्चों ओके है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि बिकॉज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीजेस देन साइज इंक्रीजेस। ठीक है, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन एटम इंक्रीजेस देन साइज इंक्रीजेस। ये चीज हो गया। अब आगे आपको लेके चलता हूं, फैक्टर फैक्टर सपोर्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। फैक्टर सपोर्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, फैक्टर जो कोवेलेंट कैरेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन आयनिक बॉन्ड, इन आयोनिक बॉन्ड बेटा, इन आयनिक बॉन्ड। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो आगे मैं आपको बता देता हूं कि यहां जो मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या है, फैक्टर सपोर्ट कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहली बात समझ लो बेटा कि जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा कैटायन का, उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा एनायन का, और उतना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो हमेशा याद रखिएगा कि हायर पोलराइजिंग पावर, हायर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन higher polarizing power of cation and higher polarization
of anion is anion more will be covalent कैरेक्टर। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा। तो जितना ज्यादा बेटा होगा पोलराइजिंग पावर और जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, क्योंकि आपको पता है ना पोलराइजिंग पावर खींचने की टेंडेंसी, पोलराइजेशन खींच जाने की टेंडेंसी। जितना ज्यादा खींचेगा या जितना ज्यादा खींच जाएगा उतना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। इसके लिए सुटेबल कंडीशन बताता हूं। सुटेबल कंडीशन, a small size of cation, a small size of cation, a small size of cation। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है हमारा, हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन। पहली बात ये हो गई बेटा स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, दूसरी बात ये हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन। ठीक है, तीसरी बात ये लार्ज साइज ऑफ एनायन, लार्ज साइज ऑफ एनायन एंड हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी ऑन एनायन। बच्चों सीधी सीधी बात समझ लो कि एनायन पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा साइज होगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। दूसरी बात बेटा ये याद रखो, कैटायन का साइज जितना छोटा, चार्ज जितना ज्यादा, उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर। जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा बेटे। तो ये बात आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट याद रखिएगा, पीएनजीसी, पीएनजीसी ऑफ कैटायन, सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। तो जहां भी सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा कैटायन का, ठीक है, वहां का कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा, पीएनजीसी ऑफ कैटायन। तो जहां पे आपका सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है, वहां कैटायन का उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखें। अब यहां देखिए ध्यान से मेरी बात सुनो कि यहां से हम लिखेंगे पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, एंड ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या,